और जब भामर ले रहे थे, फेरे पड़ रहे थे ना, तो रेवती मैया बार बार मंडप में टकरा जाती थी लंबाई के कारण। बार बार टकरा रही थी तो भगवान बोले बलराम जी से हंस के, भैया बड़ी बहू और बड़े बड़े भाग। बलराम जी ने कहा, अरे जी तो अबैते मो जी मना दे रहो, अबैते मजाक बना ले। तो बलराम जी ने अपना हल उठाया और अपनी पत्नी रेवती मैया के कंधे पर जोर से रखा। जैसे ही रखा तो रेवती मैया छोटी सी हो गई, एकदम बहुत छोटी सी। कभी गए हो दाऊ जी, दाऊ बाबा के दर्शन करने गए हैं कभी? तो जानो चाहिए ना। ऐसे मुंडी हिला रहे हो, क्यों हिला रहे हो? आप गए हैं? और कौन कौन गया है? समझ की न्यू मुंडी हिले कि न्यू न्यू हला? आप गए हैं दाऊ बाबा के? मौका मिले तो जाइए। देखना रेवती मैया बगल में नहीं है, एक कोने में। इसी डर के मारे कि अब के तो एक बार रखे, दोबारा रख दो तो बिल्कुल जमीन में धस जाऊंगी। डर गई रेवती मैया, तब से कोने में खड़ी रहे, बगल में ना आए। हाँ, और देखो बड़े भैया को बेहू है वो, और छोटे को राज्य गद्दी भी मिल गई। छोटे को राज्य गद्दी मिल गई, बड़े को बेहू है वो। अब कौन से की बारी है विवाह की? छोटे की है ना। अब छोटे का कोई विवाह करता ही नहीं, छोटे का कोई विवाह करता ही नहीं। पूछो क्यों नहीं करता? क्योंकि छोटे का पीछे का कैरेक्टर खराब है। अब जिसका कैरेक्टर ही खराब हो, जिसका कैरेक्टर ही लूज हो, कोई देगा अपनी बेटी उसकी? क्यों जी? देखना हमारे भगवान के इतने विवाह होंगे, इतने होंगे, भगवान घर नहीं जिला बसाएंगे। भगवान के 16,108 विवाह। लेकिन सुनो, एक कुंदनपुर के राजा हैं, नाम है भीष्मक राजा। 5 बेटे ही बेटे हैं, बेटी नहीं है। एक दिन भीष्मक राजा समुद्र पर घूमने गए, कमल का पुष्प खिल गया, उस पर कन्या उनको प्राप्त हो गई, ले लिया, पत्नी को दे दिया, उसका नाम रुक्मणी रख लिया, रुक्मणी। और रुक्मणी मैया ने बचपन से द्वारिकाधीश भगवान को पति माना। लेकिन एक बात बताऊं, जब अपने घर में बेटा बड़ा हो जाता है ना, बेटा, फिर वो माँ बाप की नहीं चलने देता, पर अपनी चला। तो राजा भीष्मक का बड़ा बेटा है रुक्मी, और रुक्मी का मित्र है शिशुपाल। रुक्मी का दोस्त है शिशुपाल। और अपनी बहन रुक्मणी की सगाई रुक्मी ने शिशुपाल से कर दी। और अपने पिता भीष्मक राजा से कहा कि पिताश्री कह देना रुक्मणी से, कल स्वयंवर है उसका, देश विदेश के राजा आएंगे, पर जयमाला वरमाला शिशुपाल के गले में ही जानी चाहिए। मैंने सगाई कर दी उसकी। ठीक है। अगला दिन हुआ, स्वयंवर हो रहा था, तो रुक्मणी मैया को पता चला कि मेरी सगाई मेरे भैया ने मुझसे पूछे बिना शिशुपाल के साथ में कर दी है। तो रुक्मणी मैया जोर जोर से रोने लगी। मन में सोच रही हैं कि जो चीज एक सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई गीदड़ ले जाए, ये सबसे बड़ी लाज की बात है। इतने में भाभी आ गई, रुक्मी की पत्नी। क्यों रो रही हो? बोले भाभी, भैया ने सगाई कर दी मेरी शिशुपाल से, और मैंने बचपन से द्वारकाधीश को पति माना है। मर जाऊंगी पर सिवाय द्वारकाधीश के किसी और की नहीं होंगी। भाभी बोली, रो काहे को रही हो, फिर पत्र लिख दो ना। तो आज रुक्मणी मैया भगवान द्वारकाधीश के लिए पत्र लिख रही है। क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। और आपकी भाषा में क्या कहेंगे उसको? लव लेटर। तुमने भेजा है कभी? सही बताना। क्यों भैया भेजा था ना शादी से पहले? कभी भेजो? और कब भेजो? किसको? अच्छा, पंडितानी को? औरों को ही है कि जाएंगे बस खाली?
चलो ठीक है। देखो पहले पत्र होता था, लेकिन आजकल चेंज कर दिया उसका नाम। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को जो लिखता है, पहले उसको पत्र कहते हैं, आजकल तो कुछ और ही कहने लगे उसको। कोई सा लेटर, जैसे तुमने बताया वो लेटर कहने लगे। तो अच्छा बताओ उसमें क्या लिखा था, कौन कौन चाहता हाथ उठाओ। ए पीछे वालों कुछ कमा के खा लो। उसमें लिखा था कि मैं कुंदनपुर के राजा भीष्मक की बेटी हूं, नाम है रुक्मणी, और हे द्वारिकाधीश, मैंने बचपन से आपको पति माना, लेकिन मेरे भैया रुक्मी ने मेरी सगाई शिशुपाल से कर दी। आपकी सिवाय मैं किसी को नहीं भर सकती। और तुम कहोगे कैसी लड़की है, देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव, डायरेक्ट शादी। तो रुक्मणी मैया कह रही हैं तुम जैसे भी हो, नीले पीले गुलाबी बैंगनी हरे जैसे भी हो, मुझे पसंद है। तुम कहोगे तुम तो राजकुमारी, कैसे लेके आऊंगा? तो मिलने का पता बता रही हूं। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की गौरी पूजन के लिए जाती है मंदिर। मैं भी मंदिर आ रही हूं, मंदिर में आ जाना, जयमाला डाल दूंगी, वहीं से मुझे ले जा। पंडित जी गए और भगवान भी आए हैं पंडित जी के साथ में पत्र पढ़कर। लेकिन जब रुक्मणी मैया आई ना, तो 10,000 सैनिक भेजे थे रुक्मी ने साथ में, कि देखना मेरी बहन से कोई कुछ कहे ना, क्योंकि तो उसे पता था कि द्वारकाधीश जरूर आएगा। मंदिर के बाहर 10,000 सैनिक खड़े हैं, मंदिर में पूजा कर रही हैं रुक्मणी मैया। तभी बीच में से भगवान जाने लगे, सैनिकों ने रोका, किधर जा रहा है? सही भगवान मुस्कुरा गए। और जहां भगवान मुस्कुरा जाए वहीं दुनिया मर जाती है मुस्कुराहट। दुनिया भगवान की मुस्कुराहट पर मर मिटती है। जैसे भगवान मुस्कुराए तो एक सैनिक बोला, ओ हो कितना सुंदर मुस्कुराता है, ऐसी मुस्कुराहट तो हमने आज तक नहीं देखी, इतनी सुंदर मुस्कुराहट है। एक बोला, मुस्कान क्या देख रहा है, ये देख इसने मुकुट पहना है मणियों से जड़ित। एक बोला, मणि क्या देख रहा है, चरण पादुका देख, मणियां ही मणियां लगी हैं। एक बोला, चरण पादुका क्या देख रहा है, पीतांबर देख, जो पीतांबर पहना है शरीर पर। एक बोला, अरे पीतांबर क्या देख रहे हो, कटी में बंधी है मुरली, जब ये बजती होगी तो तीनों लोग नाचते होंगे। भगवान चले जा रहे हैं अंदर, सब भगवान का श्रृंगार देखने में लगे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा कि भगवान जा कहां रहे। अंदर गए, रुक्मणी ने वरमाला डाली और लेके चले गए भगवान। सैनिक बोले, कहां से आया था, कहां को चला है, इतना सुंदर आज तक नहीं देखा। एक सैनिक बोला, अरे उसी को देखते रहोगे कि रुक्मणी को भी देखोगे, रुक्मणी कहां है? सैनिक बोला, अंदर तो है रुक्मणी। बोले देख के। तो एक सैनिक अंदर गया, देखा रुक्मणी नहीं है, बाहर आके बोला, रुक्मणी नहीं है। सोई हल्ला है वो, रुक्मणी कहां गई, रुक्मणी कहां गई, रुक्मणी कहां गई? एक सैनिक बोला, मैं बताऊं कहां गई? बोले बता। बोले ले तो गया, ले गया। सैनिकों ने कहा, तूने रोका क्यों नहीं? सैनिक बोला, मैंने सोचा कि जोड़ी सुंदर लग रही है, एक बार ले जाने दो, फिर पीछे बता दूंगा। सोई हल्ला है गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, और शिशुपाल बेचारो रह गए। सुनो, अभी सुनो, शिशुपाल बेचारो रह गए। रुक्मी को पता चल गया कि मेरी बहन को भगा के ले जा रहा है द्वारकाधीश। रुक्मी आया रथ पर, और भगवान ने देखा कि रुक्मी आ रहा है, तो रुक्मी ने भगवान से कहा, अरे कृष्ण, अगर तूने तेरी माँ का दूध पिया हो तो रुक। भगवान ने घोड़े की लगाम खींची, रथ वहीं की वहीं जाम हो गया। अब सोचो, भगवान ने माँ का दूध पिया था, सो रथ रुक गया।
अब भगवान ने पिया होता बोतल का दूध तो क्या खाक रुकते भगवान? युद्ध हुआ, रुक्मी को हराया, रस्सी से बांधा और भगवान ने अपने रथ में पिछले हिस्से में डाल लिया, लेके चले गए। बलराम जी मिले घर जाकर, बलराम जी ने कहा ओ लाला दुल्हन तो सुंदर लायो है। ऐसे कहते कहते पीछे गए तो रुक्मी बंधा हुआ पड़ा है रथ में। बोले ये कौन है? भगवान बोले भैया जी मेरो सारो है, वो दहेज में मिले हो, वो दहेज में मिले। बलराम जी बोले अरे लाला तू बड़ा है वो पर बचपनों ना गए होते। भैया जी रिश्तेदार है या ऐसे ना बांधे कर, चल खोल। तो खोला, वर्णन है राजा भीष्मक आए। भीष्मक राजा ने अपने बेटा रुक्मी से कहा बेटा रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और कृष्ण साक्षात नारायण है, और नारायण का विवाह हमेशा लक्ष्मी के साथ ही होता है और किसी के साथ में विवाह नहीं होता है। इसलिए मुझे बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेने दे। भीष्मक राजा पुनः लेकर गए रुक्मणी मैया को। फिर भगवान बारात लेकर गए हैं, धूमधाम से विवाह हुआ, कन्यादान भी हुआ। अभी कुछ ही देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, माता रुक्मणी भगवान कृष्ण आएंगे। आपकी आंखों के सामने, बड़ी बड़ी आंखों के सामने विवाह भगवान का होगा और कन्यादान भी करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए कल की कथा के बारे में हम सुनेंगे। चंद्रभान जी से, जो बड़े भैया हैं हमारे, उनसे कल की कथा के बारे में सुनेंगे। शांत बैठे रहेंगे, चुपचाप, कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा। अगर जाओगे, जैसे भैया ने कहा था, शादी की दावत किसी को नहीं दी जाएगी। दावत होगी ना परसों, तो शादी की तो होगी। आइए बड़े भाव से बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए बड़ी ही सुंदर ये अमृत रूपी सबसे बड़ी धन की ये बरसात हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा धन है परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। सबसे बड़ा परम धन भगवान का ये नाम है और आप सभी भक्तों के कानों में गूंज रहा है और सभी अपने समय में से समय निकाल करके भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। बहुत सुंदर भाव। और आप जैसे भक्तों को देख करके हमारे महाराज जी भी कल कह रहे थे कि यहाँ ऐसे भक्त हैं, हमको भी कथा कहने में बहुत आनंद आता है। देखो जहाँ भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं, तो इसलिए बड़ा ही आनंद आ रहा है कथा में। और कल सप्तम दिवस की कथा है जिसमें सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी महाराज का सुंदर प्रसंग रहेगा। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा होगी और कल ही व्यास जी का पूजन, सुखदेव जी का पूजन और भागवत जी का पूजन का यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। और सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पधारें। जो प्रतिदिन में 1-2 दिन नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, अगर कल की कथा आप सुनोगे, एक कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जैसे हमने 1-2 दिन में गैप लगा दिया है, कथा में नहीं आए हैं, तो वो कल आएंगे, पूरे दिन की कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि कल दोबारा से श्रीमद् भागवत कथा की पुनरावृत्ति की जाएगी यहाँ पर। तो कल सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा सुनने पधारें और कल ही सभी को भागवत जी का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे कन्हैया जी का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और कल सभी माता बहन, सभी हमारे भाई बंधु श्रद्धालु भक्त भागवत जी का पूजन करेंगे और व्यास जी का पूजन करेंगे। और अभी आपके बीच में विधि विधान से ठाकुर जी का विवाह उत्सव, मैया रुक्मिणी जी का कन्यादान सभी माता बहन करेंगी और अभी विवाह उत्सव होगा। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। और सभी आराम से बैठे रहे। जय राधे, जय श्री श्याम। और लागे दूल्हा सा मेरा दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने।
देखिए थोड़ा रास्ता दे दे, रुक्मणी मैया आ रही है। बोलिए रुक्मणी मैया की। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखो हमारी लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी जी, बड़े भाव से सभी कम से कम तालियों का स्वागत करते रहे। ओ लागे दूल्हा सा मेरा दिलदार सांवरे, ओ लागे दूल्हा सा मेरा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आइए हट जाओ भैया। और ले गो सामरिया और भगाई के ले गो सामरिया। सभी तालियां बजाए बड़े भाव से। वो रुक मेरे रथ में बैठा भगाई के ले गो सामरिया, ओ रुक मेरे रथ में बैठा भगाई के ले गो सांवरिया। ले गो सामरिया भगाई के ले गो सामरिया, ले गो सांवरिया भगाई के ले गो सामरिया। वो रुक मेरे रथ में बैठा भगाई के ले गो सामरिया। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। आइए हमारे पंडित जी से निवेदन है और मंत्रों के सहित विधि विधान से हमारे ठाकुर जी का विवाह करवाएं। और यहाँ पर सभी बाराती बैठे रहें आराम से, और आपके लिए सभी व्यवस्था हो रही है। आगे टेंट लगा हुआ है भोजन पानी की, और सभी बाराती बैठे रहें, घराती और बाराती, और हमारे पंडित जी विधि विधान से विवाह करवाएं। शिराजे देखिए अभी नहीं, हम कहें तब डालना, पहले रुक्मणी डालेंगे है ना। देखो मुस्कान देखो रुक्मणी की, देख हाय हाय। और भगवान कृष्ण देखिए ब्याह है रात मुस्कुरा ले, पता है ब्याह के बाद क्या होगा फिर हैं? चलो ओम क्रिया करवा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे माटी के धोंदा, ताली तो बजा दो जोर से। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुल्हन बनी है रुक्मणी और दूल्हा बने घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की भगवान- जय। थोड़ा बैठ जाए, तब ये मीडिया वालों से निवेदन है खूब वीडियो बना लेना, मना नहीं है, खूब बनाना है, लेकिन थोड़ा आराम तो करने दो। आइए आज के जो मुख्य यजमान रहे, बाकी आज तक जितने भी यजमान रहे हमारे सब आकर के कन्यादान करेंगे। और हमारे परीक्षित जी आज के यजमान आकर के कन्यादान करें बड़े भाव श्रद्धा के साथ में। धीरे धीरे एक एक करके, एक एक दो दो करके आए बस सब हो। और आइए सभी बारी बारी से आकर के कन्यादान करें, क्योंकि कहते हैं दानों में सबसे बड़ा महादान कन्यादान होता है। और सभी बारी बारी से आकर के कन्यादान करेंगे। दानों में ये तो महादान है, और मिलकर के कर लो कन्यादान है। दानों में ये तो महादान है, करके करो सब कन्यादान है।
भी कर ले कन्यादान है, बहना भी कर लो कन्यादान है, भैया 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 भी कर लो कन्यादान है। दानों में ये तो महादान है, मिल करके कर लो कन्यादान है। दानों में ये तो कन्यादान है, मिल करके कर लो कन्यादान है। ओ चाचा भी कर लो कन्यादान है, चाची भी कर रही कन्यादान है। ओए 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 चाचा भी कर लो कन्यादान है, चाची भी कर लो कन्यादान है। ओ ताऊ भी कर रही कन्यादान है, ताई भी कर रही कन्यादान है। ओए 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 ताऊ भी कर लो कन्यादान है, ताई भी कर लो कन्यादान है। ओए 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 दानों में ये तो महादान है, मिल करके कर लो कन्यादान है। दानों में ये तो कन्यादान है, मिल करके कर लो कन्यादान है। दानों में ये तो महादान है, मिल करके कर लो कन्यादान है। दानों में ये तो दान है, मिल करके कर लो कन्यादान है। आइए सभी माता बहन बड़े भाव से और हमारे भाई बंधु सभी बैठे हैं, सभी से निवेदन है बारी बारी से आकर के ज्यादा नहीं तो चरण छूने के लिए सभी पधारे। ये ना समझे कि पंडित जी पैसे के बारे कह रहे हैं, कम से कम प्रणाम करने के लिए आ जाए, क्योंकि हमारी लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी मैया है। और हमारी जो भी माता बहन कन्यादान क्यों किया जाता है, क्योंकि अपने पतियों की दीर्घायु का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए हमारी माता बहन लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का कन्यादान करती हैं। तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेने के लिए सभी माता बहन पधारे और उसके बाद में आरती होगी। आप सभी हाथ में क्या करना है? शिराज देखिए धीरे धीरे करके आके कन्यादान करते रहे, भीड़ कोई ना लगावे, बारी सवन की आवे की चिंता ना करो। सब जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए, कन्यादान करवे का आराम से धीरे धीरे हमें। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद जिसी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
हर पल यही तराना, गाँव बस यही तराना, गाँव हर पल यही तराना, गाँव हर पल यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा इजहार है, प्यार है, शाम सलोने तू मेरा इजहार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है काना का सेहरा, काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है कुमड़ का तू दिल दीवाना लगता है। काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। ओए 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 काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है कुमड़ का तू दिल दीवाना लगता है। काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है कुमड़ का तो दिल दीवाना लगता है। सुहाना लगता है, लगता है रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। ओ काना का सेहरा सुहाना लगता है, कुमड़ का तो मन दीवाना लगता है। ओए 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 काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मण का तो दिल दीवाना लगता है। काना का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, कुमड़ का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बधाए प्यार का बंधन, जा रही हूँ छोड़ के बाबुल तेरा आंगन। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। दामन 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 हो दामन तेरा दामन, नहीं है रस्मों का, नहीं है रस्मों का सुहाना लगता है। लगता है, रुक्मिणी का तो दिल दीवाना
रुक्मिणी का तो मन दीवाना लगता है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। और आइए जो भी भक्त रह गए हैं उनसे निवेदन है आकर के कन्यादान करें, और उसके बाद में बड़ी सुंदर आरती होगी ठाकुर जी की।